दिन तो ऐसे ही रहे छत पे। हाँ, छत पे। तो खाया पिया कैसे, कुछ नहीं, ऐसी वैसी ऐसे ही परेशान रहे ऐसी? यहाँ मोबाइल भी नहीं चल रहा है, नेट भी नहीं चल रहा है, कैसे रह रहे बेटा? वो तंगी में रह रहा है ना। ओला वालों ने हम पर जो भरोसा किया है उस पर हम पूरी तरह से खरे उतरे हैं। हमने ठीक उन लोगों तक आपका सामान, आपने जो हमें चीज़ें दी थी, आपने हमें जो सौंपा था, उन तक हमने पहुंचा दिया है जो वाकई में इसके ज़रूरतमंद थे। Hi everyone, this is Arabic, a unique restaurant blending the rich flavors of Arabic, Turkish and Mughlai cuisines. And yes, we are going viral for our kunafas. Soft, creamy, crispy and the best you'll find in Delhi. But that's not all. We also offer premium wedding catering, bringing royal Middle Eastern hospitality to your big day. From grand buffets to live kunafa stations, we create luxurious, unforgettable experiences that your guests will rave about. उस गांव के बिल्कुल करीब पहुंच गए हैं जहां पर मदद पहुंचाने के लिए कल हमने डिसाइड किया था। यहां तो मदद बहुत सारे गांव को ज़रूरत है, लेकिन ये गांव बहुत ज़्यादा परेशान है, अब तक इसको मुनासिब मदद मिली नहीं है। आपने देखा कितने मुश्किल हालात से हम लोग उस गांव में पहुंच रहे हैं। महमूद, ये बताइए, इस गांव तक पहुंचने में बहुत तकलीफ़ हुई, बहुत सारे लोग थक जाते हैं, नहीं जा पा रहे हैं, या तो बाहर बुला के देते हैं या वो आते ही नहीं है। लेकिन हम लोगों ने चूँकि तय कर रखा है कि ओखला वालों ने हम पे भरोसा किया है, तो उनका पैसा, उनका सामान हम बिल्कुल वहीं पहुँचाएँगे जहाँ इसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। देखिए शिबली भाई, सबसे पहले मैं बता दूं कि तमाम ओखला के लोगों का, जामिया नगर लोगों का शुक्रगुजार हैं। हम लोग जो इतनी मोहब्बत दिखाई और हम पे यकीन किया, हम पे भरोसा किया, और इंशाल्लाह जो आपने भरोसा किया उस भरोसे पे हम लोग खरे उतर रहे हैं। हम कल आए थे, आने के बाद हमारी गाड़ी फंसी, हम परेशानी तकलीफ़ हुई, हमें पता था 8 ट्रक लेकर आएंगे, हमें और परेशानी होगी, लेकिन हमें परेशानी नहीं देखनी, हमें देखनी जहाँ मदद के लोगों को ज़रूरत है हमें वहाँ पहुँचना है। हम लोग वहाँ पहुँचे हैं, और यहाँ के पंजाब के लोग जो हमारे साथ में यहाँ जुड़े हुए हैं, उन्होंने पूरा साथ दिया, उन्होंने पूरा सपोर्ट किया, वो साथ में हमारे हैं। और हम लोग गांव तक हमने एहतियात किया, हम लोग अहद किया था कि हम गांव तक पहुंचेंगे। आसपास में जो लोग हैं, जो परेशान हाल है, जिनकी मदद करनी है तो करनी है। जैसे आपने देखा होगा रास्ते में जगह जगह जो गाड़ी फंस रही थी, वो गाड़ी फंसने की वजह यही थी कि यहाँ पर जो है कि यहाँ रोड कटा हुआ था गाँव से पूरा, अब गाँव से रोड जो है वो बना है। अब इसी वजह से ये इतनी तकलीफ़, इतनी परेशानी हो रही है। तो लेकिन हम पहुँच सही जगह पर रहे, ये हमें इस बात का यकीन है कि जहाँ ये गांव हैं ये बिल्कुल कट गए थे बाढ़ की वजह से। अब बाढ़ की वजह से कटने के बाद ये 2-3 दिन से बनने शुरू हैं, तो अब ये मदद सही जगह पहुँच रही है। दोस्तों, मैं आपको ये बता दूं, कल जब हम लोग इस गांव को देखने आए थे तो हमारा दिल जरा डगमग कर रहा था, यार ऐसा करते हैं यहाँ दोबारा नहीं आते हैं, इन लोगों को कहीं सेफ जगह पे बुला लेते हैं। महमूद से हमने डिस्कस किया तो महमूद ने कहा, शिबली भाई नहीं, ये मुनासिब नहीं रहेगा, जो लोग परेशान हैं उनको हम क्यों बुलाएँगे, कहीं हम खुद उन तक जाएंगे चाहे हमें कोई भी तकलीफ़ हो, इसलिए हम लोग उन तक ही आए हैं। तो शिबली भाई, यहाँ पे ना लाइट है और यहाँ पे बिल्कुल रोड की कनेक्टिविटी बिल्कुल ख़त्म हो गई। 2-1 दिन से आए रोड की कनेक्टिविटी, यहाँ के गांव के आसपास के गांव का यहाँ का बहुत बुरा हालत है। अच्छे लोग तो ऐसे नहीं है, हर गांव में हर तरह के लोग होते हैं, अच्छे भी होते हैं, अमीर भी होते हैं, गरीब भी होते हैं, हर कंडीशन के होते हैं। लेकिन जब जिसका सब कुछ गाँव की वजह से, बाढ़ की वजह से ख़त्म हो गया हो, तो उनके पास क्या बचा, उनके पास मदद के लिए कुछ नहीं बचा। अब इसी को लेकर यहाँ पर हम लोग पहुँचे और सही जगह पहुँचे। हमें भरोसा है कि हाँ सही मदद पहुँच रही है हमारे, और हम गाँव तक पहुँच गए। बहुत शुक्रगुजार परवरदिगार का, बहुत शुक्रगुजार। दोस्तों, आखिरकार हम लोग यहाँ पे उस गांव में पहुँच ही गए, बहुत मुश्किलों के बाद पहुँचे। ओखला वालों को ख़ास तौर पे जो मेरा टारगेट है, जिन लोगों ने हमें दिया था सामान, जिन लोगों ने हमें पैसे दिए थे, उनको बताना बहुत ज़रूरी है कि आखिर हम सामान ले कहाँ गए, हमने दिया किसको। तो आप सब लोगों को बता दें, ये जो गाँव है, ये वाला गाँव गनिया की बेट जिस गाँव का नाम है, उस गाँव में हम आए हैं। ये पाकिस्तान से बिल्कुल सटा हुआ गाँव है, इसके बाद जस्ट पीछे पाकिस्तान का बॉर्डर लगता है। इस गांव में हम आए हैं और देख रहे हैं कंटिन्यू हमारे लोग, ऊपर आपको महमूद नज़र आ रहे होंगे, वो बांट रहे हैं। बाकी जो दूसरे साथी हमारे जैब के हैं वो बांट रहे हैं, और जितने लोग हैं हमने बहुत सारे लोगों को दिया है। अभी भी हमारे पास बहुत सारी किट मौजूद है जो हम आने वाले कुछ लोगों को देंगे। एक चीज़ मैं आप सब लोगों को एश्योर करता हूँ कि ओखला वालों ने हम पर जो भरोसा किया है उस पर हम पूरी तरह से खरे उतरे हैं। हमने ठीक उन लोगों तक आपका सामान, आपने जो हमें चीज़ें दी थी,
आपने हमें जो सौंपा था उन तक हमने पहुंचा दिया है, जो वाकई में इसके ज़रूरतमंद थे। बहुत ज़्यादा राशन सानू मिल रहा है। ठीक है, सामान मिला ठीक ठाक आपको? जड़ा साडा डंगर बच्चे का नुकसान हो गया, वो साडा मौका नहीं अजे तक। अच्छा मुझे ये बताइए, हिंदी आप कुछ भी नहीं बोल पाते हैं? हिंदी बोलते हैं, पंजाबी बोलते हैं। सामान ये आपका सामान है? हाँ, ये आपका सामान है। इस गांव में बहुत पानी कितना था पानी? बहुत ज़्यादा ही पानी है, साडे तो डंगर भी रुड़ गए ने। असीं आप मर के 14 दिन राशन सानू मिलिया खाण पीण वास्ते, बहुत साडा बुरा हाल होया। आप देख रहे हैं कैसे हमारी टीम कंटिन्यू यहाँ पे खुद से सामान बांट रही है। जो लोकल लोग हैं जिनसे हमारा कांटेक्ट पहले हुआ है, उनकी मदद से हम ये काम कर रहे हैं। आप देख रहे हैं कंटिन्यू बहुत सारे लोगों को मिल चुका है, वो लेकर जा भी रहे हैं। इधर भी कुछ लोग रखे हुए हैं, यहाँ भी कुछ लोगों का रखा हुआ आपको दिख रहा होगा। और अभी भी हमारे पास सामान बहुत है और कंटिन्यू हम बांट रहे हैं। देखिए मैं बार बार आपको कह रहा हूँ कि हमने ये नहीं किया कि रास्ते में जहाँ जो मिला आसानी से हम दे के वहाँ से भाग गए। हमने वहीं ये सामान दिया है जहाँ वाकई में सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी। इसलिए हमें बहुत सारी मुश्किलें भी आई यहाँ तक पहुँचने के, जो हमारा टारगेट पॉइंट था वहाँ तक पहुँचने में। कंटिन्यू हमारी टीम यहाँ लगी हुई है, देखिए काम हो रहा है। ऊपर आपको महमूद अगर दिखाई दे रहे होंगे ऊपर, और बाकी हमारी पूरी टीम है। जो जब के बहुत सारे हमारे साथी हमारी मदद करने के लिए आए हैं, जो जर्नलिस्ट है वो भी, जो जर्नलिस्ट नहीं है वो भी, तो कंटिन्यू आपको दिखाई दे रहे होंगे। टीम पूरी की पूरी लोगों की मदद करने के लिए, यानी कि मैं एक बार फिर कहूँगा कि ओखला के लोगों ने हमारी टीम पर, जैब पर जो भरोसा किया था उस पर हम बिल्कुल पूरी तरह से खड़े उतरने की कोशिश कर रहे हैं और इधर उधर फेंक के भाग दे रहे हैं। किसी को देकर नहीं भाग रहे हैं, जो ज़रूरतमंद है उसको ही दे रहे हैं, चाहे इसके लिए हमें कितनी ही मेहनत क्यों ना करनी पड़े। स्कूल तो आप जा नहीं पा रहे हैं, जा रहे हैं हम स्कूल नहीं जा रहे हैं, तो यहाँ मोबाइल भी नहीं चल रहा है, नेट भी नहीं चल रहा है। कैसे रह रहे हैं बेटा? वो तंगी में रह रहे हैं ना। अच्छा जब तक बेटा ये पानी नहीं आया था तब तक आप लोग ठीक थे, आराम से रह रहे थे, कोई दिक्कत नहीं हो रही थी। नाम बताइए बेटा अपना। आप? निम्रतजीत कौर। किस क्लास है बाबू? 4th में। किस स्कूल में? तो बेटा मुझे ये बताइए, क्या ये पानी की वजह से सैलाब आ गया, फ्लड आ गया है, उसकी वजह से स्कूल बंद है आपका? ये कौन है भाई आपके? बहन है? कौन है ये कौन है? अच्छा, अरे बहुत दिक्कत हो रहा है ना बेटा। ये बेटा लाइट तो है नहीं यहाँ, अभी लाइट कटी हुई है ना, तो कैसे रहते बाबू, कैसे रहते आप लोग? बहुत परेशानी होती है ना बेटा लाइट नहीं होने से। पढ़ाई भी डिस्टर्ब हो रही है आप लोगों की। दोस्तों कितनी प्यारी बच्चे, देखिए इनका डिस्टर्ब बहुत हो रहा है, पढ़ाई बहुत डिस्टर्ब हो रही है, रहना खाना पीना सब डिस्टर्ब हो रहा है। और पानी की वजह से चूँकि लाइट चली गई है, खंबे के खंबे सारे उखड़ गए हैं, रोड की कनेक्टिविटी ख़त्म हो गई है, तो न ये स्कूल जा पा रही है ना अपने घर मुनासिब तरीके से पढ़ाई हो पा रही है, क्योंकि लाइट ही नहीं। जब लाइट नहीं रहेगी तो कुछ भी नहीं होता है। लाइट के बगैर ना मोबाइल काम कर रहा है, ना यहाँ नेटवर्क आ रहा है, ना टावर आ रहा है, कुछ भी नहीं आ रहा। बहुत परेशानी में इन लोगों की ज़िंदगी गुजर रही है। सरकार को चाहिए, जो मैंने बड़े लोगों से बात की है, तो हुकूमत की तरफ से मुनासिब मदद नहीं हो रही है। काम जिस तरह होना चाहिए रिहेबिलिटेशन का, उस तेज़ी से नहीं हो रहा है, इसकी वजह से दिक्कत यहाँ पे ज़्यादा है। काम में अगर तेज़ी आए तो ज़िंदगी जल्द से जल्द पटरी पे लौट सकती है। देखिए हमारी टीम जो है वो लोगों को बांट रही है। हमने पहले आइडेंटिफाई कर लिया है, यहाँ के जो लोकल लोग हैं उनसे हमने मदद ली है, मांगी है कि कैसे हम लोगों को दे सकते हैं। उसके बाद हमने यहाँ शुरू किया है बांटने का काम। बहुत से लोग आते हैं बांट के चले जाते हैं। दिक्कत ये होती है कभी कभी उन लोगों को मिल जाता है जिनको ज़रूरत नहीं है। हमारी कोशिश ये है, हमने लोकल लोगों की मदद से पहले आइडेंटिफाई किया है और फिर हमारी कोशिश ये है कि बिल्कुल सही लोगों की मदद मिले। ये गांव जिसका नाम है गनिया की बेट, हमने लोगों से मालूम किया कितनी परेशानी है, वो मालूम किया और फिर वहीं पे हम इसे बांट रहे हैं। देखिए ये बरसात की वजह से सब खत्म हो गया। ये देखिए सैलाब की वजह से पूरा इनका तबाह हो गया। ये देखिए पूरा कुछ नहीं है, सब देखिए ये कितना पानी खतरनाक है। देखिए ये अभी भी पानी कुछ हद तक भरा हुआ आपको दिख रहा होगा। इस सब में तबाही हुई थी, सब में सब कमज़ोर हो गया। देखिए ये सब कमज़ोर हो गया। ये कपड़े भी ख़राब हो गए उसी में ना, उसी में ख़राब हो गए ये सारे उसी में ख़राब हो गए। अच्छा मुझे एक चीज़ ये बताइए, क्या आप लोगों के जानवर भी मरे हैं क्या?
जानवर नहीं बच गए? जानवर बच गया, बच गए। जानवर कहीं आपने उसको बचा लिया, उठा लिया था? हाँ। कहाँ ले गए थे उसको? हाँ जी, ये इधर ही रखा, वो अच्छा, ऊपर उठा लिया था। तरते रहे हैं जो थोड़ा, तैरते भी रहे, कुछ पानी में परेशान भी रहे, परेशान बहुत, दो लेकिन बच गए, बच गए, मरे नहीं। लेकिन हाँ जी, हाँ जी। पानी कहाँ तक था? यहाँ तक पानी आ गया था। अच्छा, अगर हम ये मालूम करें, ये पूरा सामान खत्म खराब हो गया होगा जो? अच्छा, जब पानी आ गया था तो आप कहाँ भागे? ਇੰਨਾ ਪਾਣੀ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਬੱਚੇ ਲਾ ਕੇ ਉੱਪਰ इस पे चले गए? तो ये डर नहीं लगा आपको? ये तो गिर भी सकता है, टूट भी सकता है। ਹਾਂਜੀ ਡਰ ਤੇ ਹੁੰਦਾ डर तो लगा था। अगर आपसे ये जानना चाहें कि अब तक यहाँ कुछ लोग सामान उमान मदद लेकर कुछ आए हैं, ਹਾਂਜੀ कितना लाए होंगे? ਪਾਲ ਦੀ ਟੀਮ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਆਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ अच्छा, कम लोग आए हैं, ਹਾਂਜੀ ਬਹੁਤ ज्यादा नहीं आ पाए हैं। क्यों नहीं आ पाए? रोड टूटा इसलिए नहीं आ पाए क्या? ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਨਹੀਂ ਪਿੱਛੇ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ ਆ ਪਰ ਘੜੀਆਂ अच्छा, ये दिक्कत, लोग यहाँ पहुँच नहीं पा रहे हैं। ਹਾਂਜੀ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਪਹੁੰਚਿਆ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ यहाँ पहुँचने में दिक्कत हो रही है लोगों को, इस वजह से नहीं हो रहा है। ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਕੱਖ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਬੱਚੇ ਤੇ ਕੱਪੜਾ ਬਣੀ ਆ ਛੋਟਾ इस गांव में कितने लोग होंगे अगर पूछूं तो? कितनी फैमिली होगी? ਫੈਮਿਲੀ इधर ਨੂੰ पूरा घर कितने होंगे? घर घर ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ 50 घर होंगे, 50। और सबके लोग परेशान है, सब परेशान है। तो अभी आप लोग खाना वाना कैसे करते हैं? लाइट है गाँव में? लाइट है? कभी नहीं, पहले भी नहीं थी? पहले थी, अभी सैलाब में लाइट कट गई, लाइट खत्म हो गई, अब तक नहीं आई है। ਤੇ ਇਦਾਂ ਹੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਬੈਠ तो रात में कैसे रहते हैं आप लोग ਬੜਾ ਔਖਾ ऐसे अंधेरे में? ਹਾਂਜੀ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਤੇ रात में आप लोग ऐसे अंधेरे में रहते हैं? हाँ जी, ऐसे ही रहते हैं। 1 महीने से लाइट बंद है, जिस 26 तारीख को लगा था ना, तभी से लाइट बंद है। अच्छा, पानी में कितने दिनों तक परेशान रहे अगर दिन की बात करें तो? 3 दिन तो ऐसे ही रहे, छत पे? हाँ, छत पे। तो खाया पिया कैसे? कुछ नहीं, ऐसी वैसी ऐसे ही परेशान रहे ऐसी? अच्छा, जो लोग कुछ मदद आपके लिए लेकर आ रहे हैं वो क्या मुनासिब है? लग रहा है कि ठीक ठाक अमाउंट है, कुछ सामान दे रहे हैं वो, या अभी कम आ रहा है? राशन तो आया थोड़ा बहुत, लेकिन अभी तो थोड़े ही आए। तो क्यों नहीं आ पा रहा? यहाँ लोग क्यों नहीं पहुँच पा रहे हैं? ऐसे जो कोई आंदा इथे ते इथे परेशान करते लोग, वो वापस चले जाते। तो रास्ता टूटा उसकी वजह से भी दिक्कत हो रही है क्या? रास्ता टूटने की वजह से भी दिक्कत हो? 3-4 दिन 5 दिन अंधेरे में रहे। बहुत से लोग कहते हैं पंजाब में बहुत मदद पहुंच चुकी है। मैं ऐसी जगह आया हूं जहां बिल्कुल ही नहीं के बराबर मदद पहुंची है। कुछ हद तक तो मदद पहुंच गई है, लेकिन बिल्कुल नगण्य है, वो नेग्लिजिबल कह सकते हैं आप, नहीं के बराबर। उस जगह पे हम लोग आए हैं। इन सब के घरों में पानी भर गया था, पूरे में पानी भर गया था। इनका जो रास्ता है मेन, वो पूरी तरह से 1-2 नहीं कई जगह से कट गया था, जिसकी वजह से जो लोग राशन लेकर आते भी थे, कुछ मदद के लिए आते भी थे, वो इन तक पहुंच ही नहीं पाते थे। हमने जो हमारे यहाँ लोकल अवतार जी हैं वो हमारी बहुत मदद कर रहे हैं। ये हमारे अवतार जी हैं, ये हमें बहुत मदद कर रहे हैं। इनकी मदद की वजह से हम लोग यहाँ पे पहुँच पाए हैं और इनकी मदद करने में हमने कामयाबी हासिल की है। तो ये मत कहिए आप लोग कि वहाँ बहुत मदद पहुँच चुकी है। बहुत सी जगह ऐसी है जहाँ मदद नहीं पहुँची है। और वैसे ही एक गांव में मैं अभी आया हूँ। ये पाकिस्तान और हिंदुस्तान का बॉर्डर का एक गांव है।